अभी लंदन में था कुछ 7-8 दिन पहले में, तो वहाँ कॉलेज ने मुझे इनवाइट किया। वो पाकिस्तानी थे, हेड उसके बिलाल नाम था उनका आए कि आप आइए, अपनी बुक भी लेके आए और हमारे स्टूडेंट से बात करें। तो लंदन बड़ा शहर है, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ, मुझे बहुत कोफ्त होती है अगर कोई लेट आए, तो फिर मैं खुद भी लेट नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा मेरी 10 बजे की अपॉइंटमेंट थी पहुँचने की, और मैं जब निकला हूँ बहुत दूर से, मैंने कहा था कि 1.25 घंटे में मैं अपने उस पर पहुँच जाऊँगा। आई डिडंट रियलाइज द ट्रैफिक, आई डिडंट रियलाइज कि लंदन कितना बदल गया है। मेरे साथ जो मेरे छोटे भाई थे वो भी बेचारा परेशान हो गया। बाय द एनीवे, मैं 11:30 बजे पहुंचा उस कॉलेज पे। जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरह का एक फोरम था क्लासरूम में, तो पाकिस्तानी बच्चे ज़्यादा होंगे, तो मुँह पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी स्कूल रन कर रहे हैं। बट आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज जब मैं क्लास में बैठा हूँ, तो वो भरा हुआ था मल्टी नेशनल से वहां पर। और सिर्फ मल्टीनेशनल नहीं, मल्टी एज। 50 साल का स्टूडेंट और 20 साल का भी स्टूडेंट उस पर बैठा था, और उसमें रंग भी डिफरेंट थे, काले भी थे, पीले भी थे, नीले थे। इट वाज अमेजिंग कि वहां पर जो गैदरिंग थी दैट वाज। तो मैं 1 मिनट के लिए चौंक गया कि मैं ये कहाँ गया हूँ। तो मुझे बोलना था, एंड मैं अपने से मैं अपने आप को तैयार कर रहा था एक पाकिस्तानी ग्रुप से, उनको जिस भी आपको मोटिवेट की, तो एकदम मुझे अपना चेंज करना पड़ा, अपना बात करने का तरीका है ना, स्टार्ट टॉकिंग टू देम। एंड मैं उनसे शुरू किया बात, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ और भी करना चाहते हैं। तो आई वाज हैप्पी टू सी दैट, क्योंकि एजुकेशन की कोई एज नहीं है, तालीम की कोई एज नहीं है। ये गलत आ गया कंसेप्ट हमारे में कि तालीम बस 24 के बाद हम फिर नौकरी करेंगे, तालीम नहीं लेंगे। दैट इज द रॉन्ग नोशन। सो आई वाज हैप्पी टू सी स्टूडेंट्स ऑफ एज ऑफ 50-55 सिटिंग इन फ्रंट में, और मुझे देख रहे हैं, और वो 1.5 घंटे वेट करते रहे मेरा। मैं उसमें बड़ा परेशान हुआ कि व्हाई वर दे वेटिंग, व्हाई डिडंट दे गो अवे, बट दे वेटेड। आई डोंट नो उन्हें क्या बताया कि कौन आ रहा है, बट दिस स्टेट। सो एनीवे, तो मैंने जब उनसे गुफ्तगू करा था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग उनके सवाल जवाब आ रहे थे। तो एक सवाल आया कि मिस्टर गौरी, हाउ डू यू डील विद पीपल? आई मीन वी कैन सी यू आर वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं बड़ा पॉजिटिव था, बड़ा चाक रहा था, बड़े हिल के बोलता हूँ। तो मैं कहती है, हाउ डू यू डील विद पीपल इन लाइफ? लोगों से आप कैसे डील करते हो लोगों के? तो मैंने कहा दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन इन आवर लाइफ, हाउ डू वी डील विद पीपल। अब पता है, सबसे मुश्किल रिश्ता हमारा लोग है। सबसे मुश्किल हमारी जो है लोगों से डील कर, सबसे मुश्किल, चाहे वो बहन भाई, माँ बाप, बीवी बच्चे, टीचर, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन। सो हाउ डू आई डील? बड़ा सिंपल फॉर्मूला है डील करने का। एक बात मान लीजिए, हर शख्स में कमजोरियां हैं, हर शख्स में, मैं भी कमजोर हूं। सो पहले आप ये मान लीजिए कि आपके गिर्द जो लोग आपके पास हैं, whoever they are, उनकी क्या है कमजोरी। पहले ये बात अपने से मान लीजिए, उसके बाद फिर आपका रवैया चल जाए, क्योंकि वो कमजोरियां एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसा फॉर्मूला, आप उस कमजोरी को एक्सेप्ट करें, जिस तरह से करें, यकीन कीजिए वो इंसान आपकी नजरों में बदल जाएगा, क्योंकि अब आप उसे देख रहे हैं कि हाँ ये इसकी कमजोरी है। फिर आप उसकी जो स्ट्रेंथ है, और हर शख्स में कमजोरियां भी है और स्ट्रेंथ भी है। तो व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूं कि मैं लोगों की कमजोरी एक्सेप्ट कर लेता हूं, फौरन अंदाजा हो जाता है मुझे कि हाँ यार इसका ये, एंड देन आई गेट द स्ट्रेंथ आउट होता है। मैं उनकी स्ट्रेंथ को लेकर चलता हूं, तो उसकी जिंदगी भी बदलती है और मेरी जिंदगी बदलती है। तो अपनी जिंदगी में शुरू बना लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपके गिर्द जो लोग हैं उनमें कमजोरियां हैं। आपने एजुकेशन इज क्रिटिकल। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको थोड़ी सी चीज और बता दूं। तालीम, एक तो ये तालीम की उम्र कोई नहीं है, देयर इज नो एज फॉर एजुकेशन। एजुकेशन आपकी पूरी जिंदगी चलेगी। तो एजुकेशन के 3 स्टेप्स हैं, ये याद रखिएगा। आज आपको स्टेप्स बता दूं। पहला स्टेप है वी स्टडी। व्हाट डू वी डू? वी स्टडी बुक्स, चीजें। सो व्हाट हैपेंस टू द स्टडी? जो स्टडी करते हैं उससे क्या मिलता है हमें? वी लर्न। व्हाट डू वी डू? वी लर्न फ्रॉम आवर। एक लास्ट चीज होती है उसके बाद, वो डिपेंड करता है वो हम करते हैं या नहीं करते। सो वी स्टडी, वी लर्न, बट देन यू नो व्हाट हैपन, उस लर्निंग को हम कन्वर्ट करते हैं नॉलेज में। व्हाट डू वी डू? नाउ हम में से जो लोग उसको ज्यादा कन्वर्ट करते हैं, वो हमसे ज्यादा आगे निकल जाते हैं। याद रखिएगा, द पीपल विद नॉलेज आर द पीपल विद द पावर। पीपल हु हैव द नॉलेज, दे आर द वन हु आर गोइंग टू लीड अस।
सो क्या आप अपनी स्टडी को लर्निंग और लर्निंग को नॉलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं? आर यू कन्वर्टिंग योर लर्निंग टू नॉलेज? दैट्स अ क्वेश्चन यू आस्क योरसेल्फ। और अगर आप अपनी लर्निंग को नॉलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू बी द लीडर, यू आर गोइंग टू लीड, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पावर ऑफ नॉलेज जो हमें बनाती है। वन मोर थिंग आपसे मैं शेयर करूंगा, जब जिंदगी में आपको क्राइसिस आएंगे, मसाइल आएंगे एंड आएंगे, लाइफ में, लाइफ इज अबाउट अप एंड डाउन, लाइन कभी स्टेबल नहीं रहेगी, लाइफ कभी सीधी नहीं चलेगी। इट्स लाइक दिन एंड रात। जब अच्छे दिन है तो हम बड़े खुश हैं, वी आर हैप्पी व्हेन थिंग्स आर गुड, बट व्हाट हैपेंस व्हेन थिंग्स गो डाउन? वहां पर हमारा टेस्ट है हमारी जिंदगी, जिसकी मैं नाकामी की बात कर रहा हूं। मैं जब नाकामी बात करता हूं तो हमारे वी गो डाउन इन लाइफ, हम नीचे जाते हैं। तो वहां हम कैसे बिहेव करते हैं, हाउ डू वी रिएक्ट? मेरा जो यकीन है और जो मुझे जिंदगी सिखाया कि जो मेरी नाकामी आई वही से शुरू हुई मेरी कामयाबी। मेरे 2-3 वाकये ऐसे हैं जहां, और मैं एक वाकया शेयर करूंगा आपसे, सिर्फ एक वाकया। मैं सऊदी अरब में था और मेरा बिजनेस पार्टनर एक सऊदी था। हमने दोनों ने मिलकर एक आईटी ट्रेनिंग सेंटर बनाया, हमने एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया, और जब बड़ी मेहनत की मैंने, और अभी कुछ नहीं कमाया मैंने इसमें से, और जब वो चल गया तो सऊदी ने उठा के मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया। ये 1986 की बात है, 86। उस सऊदी ने निकाल के मुझे बाहर फेंक दिया एंड उस वक्त मैं जमीन पे गिर गया, आई वाज डाउन। मैं बिल्कुल जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई। जो मेरी उस यंग मैन, मैं बहुत यंग था उस वक्त, तो मुझे लगा दुनिया खत्म हो गई मेरी, जैसे मेरा सब खत्म हो गया। मैंने आई लॉस्ट एवरीथिंग, मेरा पैशन, मेरी चीज, मेरा ड्रीम, मेरा ख्वाब, सब उसने छीन लिया। कितनी मजे की बात है। वही सबसे अच्छी बात हुई जिंदगी में मेरी। दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, जब उसे उठा के मुझे बाहर फेंका। ये कैसे हो सकता है? At that time I said finish। आज मैं उसको दुआएं देता हूं, उसने मुझे उठा के फेंक दिया। ये अगर वो मुझे उठा के ना फेंकता तो मैं कहां होता? कहां होता? मैं उसी के बाद बैठा होता, आपके सामने नहीं आता। तो अच्छा हुआ बुरा हुआ, was it good or is it bad? Was it a उस वक्त का बैड, आज का गुड? सो दोबारा सोचे, was it a good or bad? That was good for me। उस वक्त जो मेरी हालत थी मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन आज मैं उसको दुआएं देता हूं कि तो जिंदगी में आपके जब ऐसा कोई वाक्य आएगा तो मान लीजिए कि अल्लाह ताला आपको नया रास्ता दिखा रहा है। दिस इज अ न्यू वे फॉर यू, क्योंकि वो आपका है ही नहीं, वो चीज आपकी थी नहीं। अल्लाह नेचर ने आपको वहां से हटाया और आपको नया रास्ता दिखाया है। सो मैं आपसे शेयर करते हैं, लाइफ में जब आपके मसाइल आएंगे, मुश्किल आएंगे, तो उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए और उस पर अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी थी। देन इंशाल्लाह आप कराएगा।